नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। बात करते हैं बिहार पंचायत की व्यवस्थाओं के बारे में। बिहार में पंचायत की व्यवस्था कैसी है, आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। लगातार हमारी सर्वे रिपोर्ट आप देख रहे होंगे कि पंचायत में किस तरह सर्वे रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार हमारे साथ आप बने रहें। हमारे साथ आज जो हम मौजूद हैं, हमारे साथ इस पंचायत के ग्रामीण मौजूद हैं। पंचायत का जो नाम है पांडे गंगौट पंचायत का नाम है। मुख्य रूप से ये जो पंचायत है गोविंदपुर विधानसभा के नवादा जिले में पड़ता है। और ये जो जगह प्रखंड की बात की जाए तो कौआकोल प्रखंड माना जाता है इस क्षेत्र में। ये बॉर्डर माना जाता है। आगे इसके आगे अगर आप जाइएगा तो रोह प्रखंड में आता है ये जो जगह है। आज हम इस पंचायत के बारे में चर्चा करेंगे। वर्तमान ताज़ा स्थिति बिहार सरकार के द्वारा बहुत सारे ऐसे योजनाएं आ रही है पंचायत में, जिससे पंचायत का विकास हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। आज हम उसी की सच्चाई दिखाएंगे। पंचायत में बहुत तरह की सुख सुविधा तो सरकार के द्वारा मिल रही है, परंतु पंचायत के लोगों को कितना इससे लाभ मिला है या फिर नहीं मिला है, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं पंचायत चुनाव के चुनावी चौपाल में। शुरू करते हैं इस पंचायत के लोगों से। सबसे पहले आइए बात करेंगे इस पंचायत के कुछ लोगों से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनोद कुमार। इसी पंचायत से हैं विनोद जी? जी। वर्तमान में बीते 5 सालों में पंचायत के मुखिया जी के द्वारा पंचायत का विकास कितना हुआ है? सर, नली गली जो भी हुआ, इंदिरा आवास हुआ, सारा चीज़ देखने का चीज़ है कि सारा पूर्ण हुआ है। पूर्ण हुआ है जी। सारा कार्य हो गया है जी। मुख्य रूप से मुखिया जो आपके पंचायत के हैं कौन है, नाम बताइएगा? श्री विष्णुदेव प्रसाद यादव। इसी पंचायत से हैं वो? जी, पांडेगौट पंचायत से है। अच्छा। काम वगैरह कैसा करते हैं वो? काम वगैरह बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। कैसा है? बहुत अच्छा व्यवहार का स्वभाव के आदमी है। व्यवहार भी अच्छा है जी। अच्छा, वर्तमान में कुछ शिकायतें आ रही है पंचायत के इस प्रखंड के पदाधिकारियों के बारे में। लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो पदाधिकारी हैं बहुत करप्ट हो चुका है। इस पर क्या आप बताना चाहेंगे? ये तो बात सही है सर। ये मनरेगा का काम में हम भी करवाए हैं, जिसमें कि बिलक रहे हैं। मतलब कि ऐसा नहीं प्रखंड में अप डाउन करते तबाह हो गए, मगर कोई पदाधिकारी सुनने के लिए रेडी नहीं होते हैं। सुनिए, सामने से प्रखंड से आज आकर ये तबाह हो गया है, परंतु सुनने वाला कोई नहीं है। बिहार के ताज़ा हालात हम आपको दिखा रहे हैं। पदाधिकारियों की मनमानी हम आपको दिखा रहे हैं। ग्रामीण है ये। 5 पैसे के लिए कोई भी कार्य करता, अगर उसको सही समय पे उसका पेमेंट नहीं मिले तो वो क्या करेगा? गरीबों की बात की जाए तो सरकार लगातार गरीबों के लिए अनेक योजनाओं के तहत काम करती है। और पंचायत में मनरेगा एक ऐसी योजना है जिसमें पंचायत का डेवलपमेंट निश्चित होता है। परंतु इस पंचायत के बारे में बात करते हैं हम आपको। इस पंचायत में मनरेगा का कितना काम हुआ है, तो मुख्य रूप से 20 से 25 लाख रुपये का काम हुआ है, जैसा कि हमें कुछ सूचना के आधार पर हमें मिली है। चलिए कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। सच्चाई क्या है इस पर हम जो पर्दा लगा हुआ है वो उठाते हैं। यहाँ के पदाधिकारियों के बारे में। क्या नाम हुआ आपका? युगल यादव। इसी पंचायत से आप भी हैं? हाँ। क्या करते हैं युगल जी आप? खेती गृहस्थी करते हैं। क्या लगता है उसमें फ़ायदा वगैरह होता है? और न होगा तो पैतृक संपत्ति जो है खाना पेट के लिए कुछ न कुछ कहीं लटकने हैं ना। मुखिया जी कैसे बेचते हैं? मुखिया जी तो बढ़िया आदमी है, व्यवहारिक आदमी है, काम वगैरह करते हैं। हाँ। 100 में कितना नंबर दीजिएगा मुखिया जी को? 100 में मान के चलिए कि 100% अच्छे ही काम किए हैं। गलत तो कहीं अपने 100 में 100 मिलेगा। जी, मेरा नाम प्रदीप यादव है। प्रदीप यादव जी, वार्ड सदस्य हूँ। अच्छा, वार्ड सदस्य हैं? कौन से वार्ड नंबर के? वार्ड 6 नंबर वार्ड का। 6 नंबर के हैं जी। क्या लगता है आपका वार्ड में कितना % काम हुआ विकास की? वो तो धरातल पर देख सकते हैं, जितना काम भी हुआ वो 1 नंबर का काम हुआ। और हमारा मुखिया जी के रीजन में जितना इंदिरा आवास आया, गरीब से गुरबा तक टोटल का घर बनाने के काम किए हैं। और एक भी वैसा नज़र नहीं आएगा कि घर नहीं बना है। कमीशन कितना लिया है? कमीशन तो जो प्रभारी लेते हैं वो ब्लॉक से खर्चा वो लेते हैं, और बाद बाकी तो ब्लॉक से खर्चा लेते हैं? कौन लेते हैं? वीडियो साहब जैसे 1000-2000 लेते हैं, वही लेते हैं, और तो वैसा कोई बात नहीं।
अच्छा, और कोई बात नहीं। नहीं चलिए, देख लिए ना, सच्चाई निकल के आई ना। वार्ड सदस्य हैं, ये भी एक जनप्रतिनिधि हैं, यही बता रहे हैं सरकार की सच्चाई। बिहार में लगातार पंचायत चुनाव की बात की जाए तो जो है गहमा गहमी तेज हो चुकी है। चुनाव की होगी या फिर नहीं होगी, उसमें असमंजस जो है लगातार बढ़ती जा रही है। परंतु सरकार के द्वारा एक विकल्प लाया जा रहा है, कहीं ना कहीं अगर जनप्रतिनिधियों को वो पावर दे दे तो पंचायत का विकास जरूर होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आपको रिपोर्ट में दिखाएंगे चुनाव की संभावना भी है बिहार में, और लोगों से हम पूछेंगे कि पंचायत में वर्तमान कार्यकाल कैसा रहा बीते 5 सालों में मुखिया जी का, और विकास कितना हुआ है बीते 5 सालों में पंचायत का। शुरुआत करते हैं मुख्य रूप से 5 कार्यों के बारे में बताएं जो आपके पंचायत के मुखिया किए हैं। मेरा नाम शिव शंकर यादव। विष्णुदेव प्रसाद यादव ने आज 5 सालों में जो कार्यकाल किए हैं वो बहुत बेहतर है। मैंने गली नली सोलिंग जो भी मैंने कार्य इनका है बहुत अच्छा है, और इनमें हम लोग जो भी जनता है बहुत अच्छी तरह से खुश हैं इसमें। और क्या सेटिस्फाइड हम सर्टिफाइड खुश हैं। खुश क्या हैं। लगता है इस बार मुखिया वो बनेंगे? इस बार एकदम 100% चुनाव जीतेंगे? जीतेंगे। काम के बदौलत जीतेंगे या फिर काम के वोट बदौलत देखने आते हैं जीतेंगे। पदाधिकारी जो है बहुत कम नहीं है के बराबर आते हैं। नहीं के बराबर। हाँ, कोई नहीं आते हैं। जो भी करना धरना होता है जो है सब मुखिया जी भले करते धरते हैं, उसके सिवा दूसरा कोई भी नहीं। देख रहे हैं ना, सच्चाई सामने दिख रही है ना, यही है बिहार आपका। ये बिहार है। बिहार के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री जी जो हैं विधानसभा में बखूबी पीठ थपथपा रहे हैं कि पंचायत का विकास जो है बखूबी हुआ है, परंतु पदाधिकारियों का विकास कितना हुआ है आज इस पंचायत में आकर हमें पता चला। पदाधिकारियों की असली सच्चाई क्या है हम आपको दिखाए हैं। पदाधिकारियों के बारे में लोग क्या सोचते हैं हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार लाइव टुडे की टीम आज इस मैदान पे पहुंच चुकी, इस गांव में पहुंच चुकी है कि इस गांव के जो प्रखंड के पदाधिकारी हैं वो कितना करप्ट हुए हैं, वो सच्चाई हम आपको दिखा रहे हैं। सच्चाई लगातार हमारे साथ रूबरू रहे, हम और लोगों से बात करेंगे, उनसे और पूछेंगे। सबसे पहले आपका क्या नाम हुआ? कुमार अरविंद, ग्राम चरौर, पांडेवड पंचायत। अच्छा, इसे पंचायत से आप भी हैं? जी जी। अच्छा, मुख्य रूप से आप मुखिया को देख रहे हैं जी। पदाधिकारी को देख रहे हैं जी। सबसे बेहतरीन कार्य कौन किया है? आज तक 1978 में जो चुनाव हुआ, उसके बाद 2001 में दूसरा चुनाव हुआ। आज तक पूर्ण नहीं हुआ 3 मुखिया में कि टोटल इनके राज्य में जितना भी इंदिरा आवास हुआ 200-150 क्या है वो तो भाई मुखिया जी जानते हैं, हम तो जानते नहीं हैं, लेकिन वो सब पूर्ण है, लगभग पूर्ण है। और जो बचा खुचा वही पूर्ण होगा। नली गली चरौल भूमियार समाज का गांव है, लेकिन आज तक वहाँ कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं के बराबर। मुश्किल से 3 बार मुखिया बने, लेकिन चौथा मुखिया हमारे पंचायत के हैं। आज जाके देखे तो हमारे गांव में कोई काम बच नहीं रहा है नली सोलिंग का। थोड़ा बहुत जो बच रहा है वो PhD के माने ये बदमाशी कहिए चाहे जो कहिए, PhD का टेंडर है, सगरों खोड़ खन के धर दिया। वो कहता है कि हम बनावेंगे, आज तक बनाने रहा। सरकार की एजेंसी फ्लॉप है PhD का। हाँ, PhD का फ्लॉप है। एकदम पूर्ण रूपेण फ्लॉप है। सरकार की एजेंसी है भाई साहब, देखिएगा जरा सा, ग्रामीण है ये भी बता रहे हैं मुखिया जी ने जो काम किया वो कैसा रहा। बहुत सराहनीय है, जाके देखने की बात है। अब PhD जो की है एकदम सराहनीय, चूँकि उस समय क्लोरोफाइल। अच्छा, वर्तमान में किसानों की समस्या क्या क्या है पंचायत में? किसान में तो पैक्स अध्यक्ष जो है सो आप सुनिए लिए कि धान लेंगे लेकिन पैसा नहीं देंगे। धान लेंगे और पैसा नहीं देंगे। क्या कारण है? दबंग है क्या? दबंग तो है ना भाई, दबंगता है और क्या। क्या भूमियार है वो? भूमियार है तो क्या धान ले लेंगे और पैसा नहीं देंगे? हाँ, तो हम भूमियार हैं, लेकिन हमको आपके सामने कहा हुआ है कि धान लेंगे पैसा नहीं देंगे। आप सामने सुने कि नहीं, ये रिकॉर्डिंग है। मेरे सामने भी बोल रहे थे भाई साहब, बात कर रहे थे पैक्स अध्यक्ष से, उन्होंने बताया पता नहीं क्या मामला है, नहीं मामला है। मामला क्या रहेगा भाई कि धान लेंगे पैसा नहीं देंगे। धान लेंगे पैसा नहीं देंगे। क्या नाम है पैक्स अध्यक्ष का? अभय कुमार। अभय कुमार जी पैक्स अध्यक्ष हैं। ऊपर पप्पू सिंह। देख रहे हैं सरकार लगातार पंचायत के विकास के बारे में अनेकों पदाधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को पद स्थापित करती है, परंतु पंचायत का विकास के लिए जो प्रतिनिधि आते हैं, मुख्य रूप से पैक्स अध्यक्ष के बारे में ये ग्रामीण है जो बता रहे थे। पैक्स अध्यक्ष का कार्यकाल कैसा रहा, ये कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। वर्तमान में सीधा स्थिति आपसे, क्या नाम हुआ आपका? नीतीश कुमार। इसी पंचायत से आप भी हैं? जी। क्या कर रहे हैं नीतीश साहब अभी? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। क्या चीज़ की तैयारी करते हैं आप? इंजीनियरिंग का। इंजीनियरिंग का तैयारी करते हैं। मुख्य रूप से पंचायत की विकास के लिए अगर देखा जाए तो युवाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए? मुखिया जी को क्या क्या काम युवाओं के लिए करना चाहिए ताकि पंचायत का विकास सही तरीके से संभव हो? जितना भी काम किए बहुत अच्छा काम किए हैं पांडेवड पंचायत में। क्या काम और होना चाहिए? काम तो करीब
पूरा हो गया है, नली गली आवास स्कूल स्कूल या चलिए लाइब्रेरी अभी तक यहाँ नहीं बनाया, कई बार तो थी किए फंड दिए इसका लाइब्रेरी का थी कि यहाँ से भेजें ये नोट्स की लाइब्रेरी होना चाहिए। शिक्षा के लिए लाइब्रेरी एक महत्वपूर्ण चीज होती है पंचायत में, क्या ये उसमें जरूरी पढ़ाई है। ताकि युवाओं को बाहर जाना नहीं पड़े, परंतु युवा अभी भी बाहर जा रहे होंगे बहुत पढ़ने के लिए। पढ़ने जा रहे बाहर कहाँ जाते सब। हैं पढ़ने के लिए? हम नवादा में रहते थे। नवादा में आप रहते हैं। चलिए ठीक है, आपसे हमें बात हुई। लाइब्रेरी का निर्माण, स्वास्थ्य की सेवाएं कैसी है? स्वास्थ्य की सेवाएं एकदम जीरो ही इधर है, कोई हॉस्पिटल नहीं इधर, कोई हॉस्पिटल नहीं है। देख रहे हैं ना भाई साहब, पंचायत का विकास क्या हुआ है सामने देखिएगा। लोग बता रहे हैं कि सुविधा जो है होना चाहिए, कुछ चीज़ों का निर्माण और होना चाहिए ताकि पंचायत का डेवलप और हो किए हैं। अभी क्या 5 सालों मतलब काम हुआ है? हाँ बहुत हुआ है। अच्छा, महिलाओं के लिए क्या क्या काम किया मुखिया जी? और महिलाओं लोग से पूछ ले, महिलाओं लोग के हम लोग के पढ़ाई लिखाई का यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं हुआ। कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं हुआ। क्या क्या चीज़ होना चाहिए? एक स्वास्थ्य केंद्र खुलना चाहिए और लाइब्रेरी खुलना चाहिए और खेलने कूदने के लिए एक हॉल चाहिए। खेलने कूदने के लिए भी आवश्यकता है मतलब कि ना। जी। चलिए, और लोग हैं यहाँ पे, इसी गांव के लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? शीला देवी। इसी पंचायत से हैं शीला जी अभी? हाँ। क्या करते हैं आप? सब कुछ कोई की करवो, खेती गृहस्थी मजूरी। क्या लगता है फायदा होता है इससे लोगों को? आपको फायदा होता है? हो वो फायदा हो ही नहीं हो फायदा, पानी की तो यहाँ व्यवस्था नहीं। दिक्कत देखिए, मेन पॉइंट पकड़ा गया ना सामने। पानी की भी दिक्कत है यहाँ पे। क्या लगता है? अच्छा, ये सबसे ज्यादा पानी की दिक्कत हो, पानी का दिक्कत, खेत में पटाने का पानी का? हाँ हाँ, पीने के भी लिए बहुत समस्या। नल जल का पानी नहीं आता है क्या? बहुत समस्या होता है, सक्सेस ही नहीं होता है। सक्सेस नहीं हो पाता? नहीं होता है। पानी की भी दिक्कत है, बिजली की भी समस्या बहुत है। ये ब्लॉक से अगर एक दिन तूफान आएगा तो 5 दिन लाइन काटेंगे। एक दिन तूफान आएगा तो 5 दिन लाइन काटेंगे? 5 दिन ब्लॉक से लाइन काटता है। देख लिए ना भाई साहब, सरकार कहती है कि बिहार में तो बिजली घर घर पहुंच गया, परंतु घर घर पहुंचा है, मगर जरा सा हवा चलेगा ना तो 5 दिन बिजली जो है गुल रहेगी। चलिए, और महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे। पानी की भी समस्या यहाँ पे आया है सामने। क्या नाम हुआ आपका? इसी पंचायत से अभी हैं? और क्या क्या दिक्कत होता है? मुखिया जी काम किए हैं कि नहीं किए हैं? ठीक किया। ठीक किया है। कमीशन भी लेते हैं? नहीं। चुनाव पैसा दे, काम पर वोट ले। काम पे? हाँ। नोट मिलेगा तो नहीं दीजिएगा? नहीं। चलिए, लोग हैं, महिला हैं, आपसे भी बात करें। क्या नाम हुआ आपका? फूला दे। इसी पंचायत से हैं? हाँ। मुखिया जी कैसे व्यक्ति हैं? ठीक है। कमीशन लेते हैं कि नहीं लेते? नहीं। कमीशन नहीं लेते? नहीं। काम करते हैं? काम हाँ। क्या क्या काम किए हैं आप लोग के लिए? ठीक है, फिर ऐसा कॉलोनी तो नहीं का मिलता है? कॉलोनी में मिला है? वृद्धा पेंशन मिलता है? नहीं सब अभी उम्र नहीं है। अभी उम्र नहीं हुआ ना? नहीं, अभी उम्र नहीं। चलिए, उम्र नहीं हुआ है। हाँ। आपका उम्र हुआ? हमरा हाँ नहीं, ये तो छोड़ देते नहीं, इसका भी उम्र नहीं हुआ। हो गया। चलिए, गोविंदपुर विधानसभा है, पांडे गंगोट पंचायत है। इस पंचायत में समस्या आया है महिलाओं की तरफ से। इनका साफ कहना है कि पानी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। जो जगह है पहाड़ी इलाका माना जाता है, थोड़ा पानी का दिक्कत है यहाँ पे, और काफ़ी हद तक लोग कह रहे हैं कि बिजली की व्यवस्था सही से नहीं है। और आप देख ही रहे हो कि सरकार के द्वारा से अनेक योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है, परंतु इस पंचायत में क्या लाभ मिला हम आपको दिखाएं। वर्तमान मुखिया जी का कार्यकाल कैसा रहा है उस पर भी हमने चर्चा की। वर्तमान यहाँ के जो ग्रामीण थे वो उपस्थित थे, उनसे हमारी चर्चा हुई। लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पे पांडे गंगोट पंचायत से केशव सिंह की रिपोर्ट।